हे गाइस, योर वेलकम। आज मैं विनीतास मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम मेमो है, जो कि अपने देश मेक्सिको से इस देश में बॉर्डर को इलीगल तरीके से पार करके अपने बड़े भाई एल्जेंड्रो के पास आता है। और एल्जेंड्रो इस देश में एक वर्कर है जो कि लोगों के घर का छोटा मोटा काम करके पैसे कमाता है। इसलिए मेमो भी पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आता है। दूसरे दिन सुबह हमें दिखाया जाता है रोड पर मेमो और एल्जेंड्रो दूसरे और वर्करों के साथ काम की तलाश में खड़े हुए होते हैं। लेकिन मेमो को इस दिन कुछ काम नहीं मिलता और एल्जेंड्रो को थोड़ा बहुत काम मिलता है। उसके बाद शाम को एल्जेंड्रो मेमो के पास आता है और पूछता है कितना कमाया आज, लेकिन मेमो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद एल्जेंड्रो मेमो को कुछ पैसे देता है क्योंकि वो समझ जाता है मेमो को कोई काम नहीं मिला, और पैसे लेने के बाद मेमो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें एल्जेंड्रो को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को पैसे देता है, लेकिन वो आदमी कहता है ये पैसे तो बहुत कम हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अब इस आदमी के बारे में बताऊं तो इस आदमी का काम दूसरे देश के लोगों को इस देश में इलीगल तरीके से लाना है, जिसके लिए ये लोगों से पैसे लेता है। और एल्जेंड्रो इसके पास इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चे को इस देश में लाना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण वो इस बार अपनी बीवी और बच्चे को अपने पास नहीं बुला सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्जेंड्रो फ़ोन में अपनी वाइफ से बात करता है और बताता है मैं तुम्हें जल्दी अपने पास बुला लूँगा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह दिखाया जाता है काफ़ी सारे वर्कर काम की तलाश में रोड के किनारे खड़े हैं, जिनमें हेक्टर और टोनियो भी है। हेक्टर एक बदमाश किस्म का आदमी है जो कि और वर्करों पर रौब भी झाड़ता है। और थोड़ी देर बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम लिज है, जो कि बहुत अमीर है और वो अपनी गाड़ी में सामान रखवा रही होती है। तभी वहाँ पर हेक्टर और एल्जेंड्रो आ जाते हैं और लिज की गाड़ी में सामान रखने लगते हैं। तभी हेक्टर लिज से पूछता है आपका क्या प्रोजेक्ट है। लिज कहती है मैं गेस्ट हाउस बनवा रही हूँ। यह सुन एल्जेंड्रो कहता है हम सस्ते में बना सकते हैं और आपके घर का कोई भी काम कर देंगे। उसके बाद लिज एल्जेंड्रो, मेमो, हेक्टर और टोनियो को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाती है, जहाँ पर सभी लोग गेस्ट हाउस का काम शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है मेमो ज़मीन में बैठा हुआ है और ड्रिल मशीन को देखता है। तभी उसे ड्रिल मशीन की नोक में इंसान के बाल उलझे हुए दिखते हैं। और थोड़ी देर बाद लिज वहाँ पर उन लोगों के लिए बियर लेकर आती है। बियर देकर जब लिज बाहर की तरफ जाती है तो हेक्टर उसे बातों से पटाने की कोशिश करता है, लेकिन लिज उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। उसके बाद हमें लिज के पति बैन को दिखाया जाता है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। इधर एल्जेंड्रो हेक्टर से मजाक करता है, लेकिन हेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वह एल्जेंड्रो की गर्दन पर चाकू रख देता है। यह देखकर मेमो स्क्रू ड्राइवर लेकर धीरे से आगे बढ़ता है। मेमो को देख हेक्टर एल्जेंड्रो से कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, और वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद टोनियो घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और इसी के साथ उसे पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लिज अपने कुत्ते के साथ दिखाई देती है। और तब लिज टोनियो से पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए। टोनियो डरते हुए कहता है बाथरूम कहाँ है। लिज कहती है तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम गंदे और बदबूदार हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात हो चुकी है और वे सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लाइट्स जलती हैं और एल्जेंड्रो बाहर देखते हुए कहता है ये तो वर्क लाइट्स हैं। उसके बाद वे सभी लोग काम करने लगते हैं। इसी बीच हेक्टर परेशान होते हुए कहता है मुझे और काम नहीं करना, ये साले हमसे 24 घंटे काम करवाना चाहते हैं, और सो जाता है। ये देखकर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। उसके बाद आधी रात के समय लिज उन लोगों पर पाइप से पानी डालती है और उन लोगों से पूछती है तुम लोगों ने काम बंद क्यों किया। वो लोग कहते हैं क्योंकि अभी रात है। इस पर लिज कहती है तुम लोग जा सकते हो। वो लोग कहते हैं तो हमारे पैसे हमें दे दो। लिज कहती है मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं जब तुमने काम ही ख़त्म नहीं किया। उसके बाद वो लोग कहते हैं ठीक है हम काम शुरू करते हैं, और लिज वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है मेमो फैंस एरिया की तरफ से बाहर देखता है और फैंस को पकड़ने लगता है और तभी उसे करंट का झटका लगता है। दूसरी तरफ हमें घर के अंदर किचन में लिज को दिखाया जाता है जो कि किचन में काम करती है, और तभी उसे कैबिनेट की तरफ से आवाज़ आती है जिसे खोलकर वो देखती है, जहाँ पर उसे कुछ चूहे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो पास में पड़े एक लोहे का सामान उठाती है और चूहों को मारने लगती है। उसकी इस हरकत से पता चलता है कि वो कितनी साइको और निर्दयी है, क्योंकि अगर वो चाहती तो चूहों को किसी और तरीके से भी घर से बाहर कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने अपना साइकोपन दिखाया और चूहों का कांड कर दिया। दूसरी तरफ बाहर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसमें टोनियो लकड़ी काटने की मशीन से लकड़ी को काटता है और उसे लकड़ी काटता देख हेक्टर टोनियो से कहता है तुमने मशीन को गलत पकड़ा है,
लेकिन टोनियो को मशीन की आवाज़ से सुनाई नहीं देता और थोड़ी देर बाद टोनियो का हाथ कट जाता है। उसके बाद सभी वर्कर मिलकर उसे लिज के पास ले जाते हैं, जहाँ पर लिज अंदर से दवाई लाती है और टोनियो के हाथ पर दवाई डालती है। उसके बाद वो एक छोटी सी पट्टी से चोट को बांधती है और कहती है हो गया। और ये देख एल्जेंड्रो कहता है सुनिए इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। तब लिज कहती है ठीक है, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ और फ़ोन करने का नाटक करती है और उन लोगों को डराती है। वो बस कुछ सवाल पूछेंगे पुलिस रिपोर्ट के लिए। तभी ये सुन एल्जेंड्रो कहता है रुकिए रुकिए, हमारे पास पेपर नहीं है। इस पर लिज कहती है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। एल्जेंड्रो कहता है आप उसे ऐसे क्लिनिक में ले जा सकती हैं जहाँ पर कागजात नहीं मांगते। इस पर लिज कहती है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें नहीं लगता काम ख़त्म हो गया क्या। और उन लोगों से कहती है मुझे पुलिस को बहुत सारा पैसा खिलाना पड़ेगा अगर तुम लोगों के बारे में बताया तो, और शायद मुझे झूठ बोलना पड़े कि तुम लोग मेरे घर ज़बरदस्ती घुसे। और तभी ये सुन सभी लोग कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसा क्यों कह रही हैं। उसके बाद लिज दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है बात यहीं ख़त्म कर दो और घर के अंदर चली जाती है। तब हेक्टर दरवाजे को पीटने लगता है। एल्जेंड्रो हेक्टर से कहता है ऐसा मत करो, वो पुलिस को बुला देगी। इस पर मेमो कहता है नहीं वो पुलिस को नहीं बुला सकती। तब एल्जेंड्रो कहता है तो पंगा क्यों लें, काम ख़त्म करते हैं और चलते हैं यहाँ से। और तभी मेमो कहता है जब से हम यहाँ आए हैं वो औरत हमें परेशान करे जा रही है। क्या कभी वर्कर्स के पास सारे पेपर होते हैं। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेक्टर और एल्जेंड्रो मेमो को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते वो लोग भी फैंस एरिया तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हेक्टर को भी करंट लगता है। और इसी के साथ वहाँ पर भागते हुए मेमो आता है और उन लोगों को बताता है ये चारों तरफ लगा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हेक्टर मेमो से कहता है तो क्या करना है अब। मेमो कहता है हम लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाएंगे, उस गेट से। हेक्टर कहता है ये कैसे करेंगे हम। मेमो कहता है मैंने एक रिमोट देखा है, हमें उसे कार से लाना पड़ेगा। हेक्टर कहता है मैं लेकर आता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एल्जेंड्रो कहता है नहीं पहले अलार्म बंद करना पड़ेगा। मेमो कहता है चाबी मिल गई तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जाने लगता है। इस पर एल्जेंड्रो मेमो को रोकता है और दोनों में बहस होने लगती है। यह देख हेक्टर कहता है हर बात पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है और घर की तरफ जाने लगता है। उसके बाद हेक्टर किसी तरह घर के अंदर चले जाता है और चाबी ढूंढने लगता है। चाबी मिलने के बाद हेक्टर घर से बाहर आता है, लेकिन तभी हेक्टर के पैर में गोली लगती है और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं लिज का पति बेन होता है। इसी के साथ अंदर से लिज आती है और अपनी सैंडल की नोक से हेक्टर के सर को कुचल देती है, जिस कारण हेक्टर की मौत हो जाती है। उसके बाद लिज कहती है ये बस सेल्फ डिफेंस था, ये मेरे घर में घुसा था, और वहाँ से चली जाती है। और तब बेन उन लोगों से कहता है तुम लोग मेरी बात मानो, अपना काम करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर घर चले जाना। उसके बाद दिखाया जाता है बेन सभी नुकीले हथियार एक जगह इकट्ठा करवा के दूसरी जगह रखवाने ही वाला होता है। तभी लिज घर के अंदर से नाचते हुए बाहर आती है और उसके हाथ में एक बंदूक भी होती है। उसके बाद बेन एल्जेंड्रो को लेकर दूसरी जगह हथियार रखने जाता है। इधर लिज टोनी और मेमो को बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश करती है और मेमो को बंदूक से मारते हुए कहती है अब से इशारों में बात मत करना। और कुछ देर बाद हमें एल्जेंड्रो के कमरे की सफाई करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कमरे का दरवाज़ा बंद होने के कारण एल्जेंड्रो को खांसी होती है। तब एल्जेंड्रो बेन से दरवाज़ा खोलने को बोलता है और तब बेन के दरवाज़ा खोलने पर बेन एल्जेंड्रो से कहता है तुम्हें लगता होगा हम गलत लोग हैं। हाँ लगता ही होगा। और एल्जेंड्रो से कहता है क्या तुम्हारी बीवी है, तो तुम समझते हो। और अब इसका मतलब बेन यहाँ पर यह कहना चाहता था कि मैं कितना भी अमीर क्यों ना हूँ, लेकिन बीवी के आगे मेरी भी नहीं चलती। दूसरी तरफ लिज मेमो और टोनियो से ज़मीन में लगे खून की सफाई करवाती है और उन लोगों को परेशान भी करती है। उसके बाद हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है, जिसका काम लोगों के घरों को सही डील में बिकवाना होता है। और रिचर्ड यहाँ पर बेन और लिज से मिलने आता है, क्योंकि बेन और लिज अपना ये घर बेचना चाहते हैं। और तब रिचर्ड उन लोगों से कहता है तो ठीक है, एक कपल को मैं कल दिन में भेज देता हूँ घर देखने के लिए। जिस पर लिज और बेन कहते हैं ठीक है, कल दिन में भेज देना। इसी के साथ हमें ये दिखाया जाता है एल्जेंड्रो मेमो और टोनियो को गार्डन एरिया में बांधा हुआ होता है। और थोड़ी देर बाद बेन लिज से कहता है अब आगे क्या। लिज कहती है फावड़े, अब फावड़ों की बारी है। यह सुन बेन कहता है क्या तुम्हें ये ठीक लगता है। लिज कहती है हाँ हाँ। उसके बाद बेन फावड़े लेने चला जाता है और अब यहाँ पर उसे देखकर यह लगता है मानो जैसे बेन भी अपनी साइको बीवी की इन हरकतों से परेशान हो, लेकिन बेचारा करे भी तो क्या करे। और इधर लिज उन लोगों से कपड़े उतारने को कहती है और जब तक वे लोग कपड़े उतारते हैं तब तक बेन फावड़े भी ले आता है। और उसके बाद एल्जेंड्रो, टोनी और मेमो
नंगे ही गड्ढे को खोदने लगते हैं। ऊपर लिज और बेन बैठकर उन लोगों पर नज़र रखे हुए होते हैं। और कुछ देर बाद एलेजेंड्रो बेन से कहता है, टोनियो और गड्ढा खोद नहीं पाएगा, इसका काम भी मैं कर दूंगा। यह सुन बेन टोनियो को अपने पास बुलाता है और टोनियो के सर पर फावड़े से वार करता है, जिससे टोनियो बेहोश हो जाता है। उसके बाद लिज मेमो और एलेजेंड्रो से काम बंद करने को कहती है और घूमने को कहती है। यह सुन एलेजेंड्रो और मेमो उस तरफ घूमते हैं और सोचते हैं अब हमारा अंतिम समय निकट है। लेकिन तभी बेन उन्हें कपड़े दे देता है। उसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेजेंड्रो और मेमो उन गड्ढों में पौधों को लगा रहे होते हैं। तब एलेजेंड्रो मेमो से कहता है, सारी मेरी ही गलती है, क्योंकि एलेजेंड्रो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी नहीं सोचता और किसी के साथ भी कहीं भी चला जाता है। और इसी वजह से आज एलेजेंड्रो और मेमो मुसीबत में हैं, जिस वजह से मेमो एलेजेंड्रो से गुस्सा होता है। और इसी बीच गड्ढा खोदते खोदते मेमो को बिजली की लाइन दिख जाती है और तब मेमो बेन और लिज से एक फावड़ा मांगता है, लेकिन वो लोग मेमो की इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। और यह होता देख मेमो फावड़ा लेने जाता है, तब बेन उस पर बंदूक तानता है, लेकिन लिज बेन से कहती है, रुको, यह ऐसे नहीं मरना चाहिए। उसके बाद मेमो फावड़ा उठाकर गड्ढे को खोदने लगता है। इधर टोनियो भी धीरे धीरे होश में आने लगता है और थोड़ी देर बाद मेमो बिजली की लाइन पर फावड़े से वार करता है, जिससे बिजली चली जाती है। और उसके बाद मेमो और एलेजेंड्रो भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। इधर टोनियो बाहर फेंस पर चढ़कर फेंस को पार करता है। तभी बेन उसे देख लेता है और फेंस पर चढ़ने लगता है। और इसी बीच दूसरी तरफ लिज मेन स्विच को ऑन करती है, जिससे बिजली आने की वजह से बेन को करंट लगता है और वो फेंस से नीचे गिर जाता है। इधर टोनियो खड़े होकर भागने लगता है, जिसे देख बेन गाड़ी स्टार्ट कर टोनियो के पीछे जाता है और टोनियो को मार देता है। दूसरी तरफ घर के अंदर मेमो और एलेजेंड्रो चाबी को ढूंढते हैं। तभी वहाँ पर लिज का कुत्ता आ जाता है और एलेजेंड्रो के पाँव को काट लेता है। यह देख मेमो चाकू से कुत्ते को मार डालता है, लेकिन तभी लिज और बेन वहाँ पर आ जाते हैं और तब बेन बंदूक से मेमो को मारता है, जिससे मेमो बेहोश हो जाता है। और दूसरे दिन सुबह दिखाया जाता है सैंड्रा और हेमेरो लिज के घर को देखने आते हैं खरीदने के लिए। इन्हें रिचर्ड ने भेजा होता है। दूसरी तरफ हमें गेस्ट हाउस के तहखाने को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी हैं, जिनमें टोनियो, हेक्टर और यहाँ पर जो पहले वर्कर काम करते थे उनकी भी लाशें हैं। और इसी के साथ हमें मेमो और एलेजेंड्रो को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर मेमो तहखाने के लॉक को खोलने की कोशिश करता है। इधर ऊपर सैंड्रा और हेमेरो घर को देखते हैं और इसी के साथ वो लोग गेस्ट हाउस को भी देखने जाते हैं, जहाँ पर सैंड्रा गेस्ट हाउस के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ उसे नीचे से आवाज़ सुनाई देती है और वो बैठकर आवाज़ सुनने लगती है। और तभी वहाँ पर लिज आ जाती है और तब वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सैंड्रा उनके घर में लगी काफ़ी सारे घरों की तस्वीरों को देखती है, जिसे देख वो लिज से कहती है, ये सारी आपकी प्रॉपर्टी हैं। तब लिज सैंड्रा से कहती है, हाँ हमारी है। इसका मतलब ये हुआ इनके ये जो घर हैं, इसे बनाने में जितने भी वर्कर लगे, इन लोगों ने घर बनने के बाद उन लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया और उन्हें मारकर नीचे तहखाने में दफन कर दिया, जैसा इन्होंने गेस्ट हाउस बनवाने के बाद मेमो, एलेजेंड्रो, हेक्टर और टोनियो को तहखाने में रखा है। और इसी तरह से ये लोग अपने हर घर में ऐसा ही करते होंगे, जिस कारण इनके पैसे बचते होंगे और ये नए घर बनाते चले जाते हैं। दूसरी तरफ नीचे तहखाने में मेमो लगातार पत्थर से तहखाने के दरवाजे को मारता है, जिससे ऊपर पानी का पाइप टूट जाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके बाद मेमो थक हार के एलेजेंड्रो के पास बैठता है और दोनों बातें करने लगते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है रात हो चुकी है, मेमो और एलेजेंड्रो सोए हुए हैं। तभी मेमो के मुंह पर ऊपर की तरफ से पानी की बूंदें गिरने लगती है, जिससे मेमो की नींद खुलती है और वो जगह पर देखता है। और इसी के साथ मेमो एलेजेंड्रो को भी उठा देता है। उसके बाद मेमो हेक्टर की जेब से चाकू निकालता है और उस जगह को खोदने लगता है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ऊपर गेस्ट हाउस के कमरे तक पहुंच जाते हैं। और तब मेमो एलेजेंड्रो से कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन एलेजेंड्रो चल नहीं पाता। यह देख मेमो कहता है, ठीक है, तुम यहीं पर रुकना, मैं वापस आऊँगा। एलेजेंड्रो कहता है, नहीं मेमो, वापस मत आना। लेकिन मेमो के समझाने पर एलेजेंड्रो मान जाता है। उसके बाद मेमो एलेजेंड्रो को वहीं पर रुके रहने को कहता है और अपना गेस्ट हाउस से बाहर आता है मदद लेने के लिए, जहाँ पर वो छुपते हुए गेट के पास पहुँचता है। और तभी उसे बाहर की तरफ से गाड़ी आती हुई दिखती है, जिस कारण गेट खुलता है। उसके बाद मेमो गेट से बाहर चला जाता है और मदद की तलाश में घर के अंदर जाता है, जहाँ पर मेमो के कुछ बताने से पहले ही घर का मालिक बंदूक से मेमो को मार देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एलेजेंड्रो पकड़ा जाता है, जहाँ पर लिज और बेन उसे मारने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद लिज एलेजेंड्रो को पास से देखती है और तभी एलेजेंड्रो अचानक से होश में आता है, जिस कारण उसे खून की उल्टी होती है।
जो कि सीधे लिज के ऊपर गिरती है और यह देख लिज परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद किसी तरह एलेजेंड्रो अपने आप को नीचे तहखाने में गिरा देता है, जिस कारण वो जिस कुर्सी से बंधा हुआ होता है वो टूट जाती है और एलेजेंड्रो नीचे तहखाने में लाशों के बीच छुप जाता है। और यह देख बेन लोहे का डंडा लेकर नीचे तहखाने में एलेजेंड्रो को ढूंढने जाता है, जहाँ पर एलेजेंड्रो चाकू से बेन की गर्दन पर वार करता है, जिस कारण बेन घायल हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेजेंड्रो बेन को भागने नहीं देता और उसे मार देता है। उसके बाद एलेजेंड्रो कार से रिमोट लेकर मेन गेट का दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और गेस्ट हाउस की तरफ देखता है। उसके बाद वो गेस्ट हाउस में आग लगा देता है। गेस्ट हाउस में आग लगी देख लिज बाहर आती है और बेन बेन कहने लगती है। उसके बाद वो घर के अंदर आती है, जहाँ पर वो पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेजेंड्रो ने फ़ोन लाइन काट दी होती है, जिससे फ़ोन काम नहीं करता। तभी लिज की नज़र घर में बिखरे सामान पर जाती है, जिसे देख उसे और गुस्सा आने लगता है और वो बंदूक ढूंढने लगती है, लेकिन उसे बंदूक नहीं मिलती क्योंकि एलेजेंड्रो ने बंदूक अपने पास रखी होती है। उसके बाद लिज एक लोहे की रॉड लेकर ऊपर कमरे में जाती है, जहाँ पर एलेजेंड्रो उसे एक मुक्का मारता है, जिससे लिज बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेजेंड्रो घरों की फ़ोटो को देखकर यह सोचता है ना जाने कितने लोग मरे होंगे, और इसी के साथ लिज भी होश में आ जाती है। और तब एलेजेंड्रो लिज से कहता है, तो ये तुम्हारा प्लान था, हम तुम्हारे लिए घर बनाएं और तुम हमें दफन कर दो उन्हीं घरों के अंदर। और यह सुनने के बाद लिज एलेजेंड्रो से माफ़ी मांगती है और उसके पास जाती है, जहाँ पर वो एलेजेंड्रो के पैर को काटती है और बाहर भागती है। और उसके बाद एलेजेंड्रो भी लिज के पीछे उसे मारने भागता है और थोड़ी देर बाद एलेजेंड्रो लिज की खोपड़ी में गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस भी उस जगह की छानबीन करती है और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये कैसे हुआ और किसने किया। दूसरी तरफ हमें एलेजेंड्रो को दिखाया जाता है, जो कि उसी आदमी के पास आता है जो लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाता है, और यहाँ पर एलेजेंड्रो उस आदमी को पैसे देता है और कहता है मेरे बीवी और बच्चे को लाना है। इस पर वो आदमी कहता है मैं उन्हें 1 महीने में यहाँ पर ला सकता हूँ। और इसी के साथ मूवी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है।